नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। पिछले कुछ दिन से क्लासेज ऑफ रही थी, दीपावली के अवकाश के कारण पिछले कुछ दिन क्लासेज नहीं हो पाई थी। तो पुरानी जो भी क्लास रही उन सबको एक साथ मर्ज करके आज हम वो क्लास कंप्लीट करेंगे और इसके बाद रेगुलर जैसे पहले हर दिन होती थी उसी हिसाब से हम इसको वापस कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है, विकसित राजस्थान विकसित भारत की संकल्प पूर्ति के लिए हम समर्पित, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। आप देख रहे हैं कि ये 28 अक्टूबर का समाचार है। लास्ट क्लास जो हमने कंप्लीट की थी उसमें 28 अक्टूबर को क्लास हुई थी और उसमें हमने 27 अक्टूबर तक का कंटेंट कंप्लीट किया था। 27 के बाद अब 28 अक्टूबर से लेकर और 8 नवंबर तक जितना भी नेक्स्ट जो भी कंटेंट है वो हम आज कंप्लीट करेंगे। तो पूरी फाइल लगाई हुई है, एक एक जानकारी पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। आज शुरुआत सीधा हम इंडेक्स से करने वाले हैं। ये चीज़ें आप जो जो इसमें न्यूज़पेपर लगाया हुआ है ये पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डालते हैं, आप चाहें तो इसे वहां से पढ़ सकते हैं। सीधे हम हमारे इंडेक्स पे आते हैं, यानी कौन कौन सी जानकारियां इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है अक्षय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम। इसके बाद अगली जानकारी, भारत की विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्षमता कुल अब कितनी हो गई है, इसमें अक्षय ऊर्जा का कितना रोल है, सौर ऊर्जा से कितनी उत्पादन क्षमता है, ये सारी कैलकुलेशन यहाँ बताएंगे। फिर है पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना। चौथी जानकारी है मां बाउचर योजना। इसके बाद हम जानेंगे रामाश्रय वार्ड। फिर अगली जानकारी मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। अगली जानकारी होगी एजुकेशन प्री समिट और अंत में हम जानेंगे राजस्थान में 8 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अक्षय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम। अभी अभी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए गए। ये आंकड़े 10 अक्टूबर 2024 तक हमारे देश में जितनी ऊर्जा उत्पादन क्षमता थी उस आधार पर जारी किए गए। इसके आधार पर देश में जो ऊर्जा उत्पादन क्षमता में अक्षय ऊर्जा उत्पादन का हिस्सा है, इस अक्षय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश के बाकी सभी राज्यों से सबसे ज्यादा अक्षय ऊर्जा उत्पादन करता है। इस आधार पर राजस्थान इस सूची में पहले स्थान पर है। देश के शीर्ष 4 राज्य कौन कौन से रहे? सबसे ऊपर है राजस्थान, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर तमिलनाडु और चौथे पर है कर्नाटक। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के माध्यम से 29.98 या लगभग कह सकते हैं आप 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन राजस्थान में होता है। दूसरे नंबर पर है गुजरात, जो राजस्थान के बहुत पास है इस उत्पादन क्षमता में भी। इसका भी उत्पादन कितना है? 29.59 गीगावाट। तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु, जिसकी ऊर्जा क्षमता है 23.70। ये अक्षय ऊर्जा क्षमता की बात हो रही है। और चौथे पर है कर्नाटक, जहां 22.37 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादित हो रही है। कब तक? 10 अक्टूबर 2024 तक। राजस्थान के कुल सोलर ऊर्जा क्षमता श्रेणी में देश भर में राजस्थान ने इस तरह से प्रथम स्थान हासिल किया। अगली जानकारी इसी से संबंधित है। ये बात हो गई राजस्थान की। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं पूरे देश की कि भारत की कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है और इसको किस किस कैटेगरी में बांटा गया है। हाल ही में यही केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण इसी ने देश की ऊर्जा उत्पादन क्षमता के विभिन्न आंकड़े जारी किए। अब इसमें भारत की जो ऊर्जा क्षमता है, ऊर्जा उत्पादन क्षमता किस किस कैटेगरी से कितनी होती है वो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे सौर ऊर्जा से 90.76 गीगावाट, पवन ऊर्जा 47.36 गीगावाट, बड़ी पनबिजली परियोजनाएं 46.92 गीगावाट, छोटी पनबिजली परियोजनाएं 5.07 गीगावाट। इसके अलावा बायोमास, बायोगैस और बायो पावर के द्वारा 11.32 गीगावाट। इस तरह से देश की कुल अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता है अभी 201.45 गीगावाट। जबकि देश की अगर कुल बिजली उत्पादन क्षमता पूछी जाए तो ये है 452.69 गीगावाट, यानी लगभग 50%, लगभग आधा ये इसका है। और एग्जैक्ट बात करें तो ये है लगभग 46.3%। ऐसा पहली बार हुआ है कि कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता, कुल बिजली
ऊर्जा उत्पादन क्षमता में अक्षय ऊर्जा से जो होने वाली बिजली का उत्पादन है वो अब लगभग आधा हो चुका है। देश की कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्षमता है 452.69 गीगावाट और इसमें से अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता है 201.45 गीगावाट। ये आंकड़े भी 10 अक्टूबर 2024 तक ऊर्जा उत्पादन क्षमता के आधार पर हैं। भारत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक हम अक्षय ऊर्जा के माध्यम से 500 गीगावाट तक ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर सकें। अगली जानकारी है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये योजना भी इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो कि प्रारंभ हुई है 15 फरवरी 2024 को। इसका लक्ष्य है घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना। एक योजना है पीएम कुसुम योजना, एक है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम कुसुम योजना में किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है, जबकि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में इसमें सरकार के द्वारा आम जनता को अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की राशि कितनी हो सकती है? तो सोलर पैनल की लागत का 40% तक इसमें सब्सिडी की राशि हो सकती है। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि लगभग 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल इस योजना के माध्यम से लगाए जाए। इससे सरकार को भी फायदा है। सरकार की बचत होगी 75,000 करोड़ रुपए। अब किस घर में कितनी क्षमता का संयंत्र लगाया जाएगा निर्भर करेगा कि उस घर में ऊर्जा की खपत कितनी है। जैसे अगर कहीं 0 से लेकर 150 यूनिट तक बिजली खपत है तो संयंत्र की क्षमता होगी 1 से 2 किलोवाट और इस पर सब्सिडी मिलेगी 30,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक। अगर ऊर्जा खपत 150 से 300 मेगावाट है तब संयंत्र की क्षमता होगी 2 से 3 किलोवाट और सब्सिडी मिलेगी 60,000 रुपए से लेकर 78,000 रुपए। अगर संयंत्र की या मासिक जो खपत है वो 300 यूनिट से अधिक है तब वहां संयंत्र 3 किलोवाट से अधिक क्षमता का लगेगा और सब्सिडी मिलेगी जो अधिकतम है 78,000 रुपए। अगली जानकारी है मां वाउचर योजना। मां यानी कि पूरा नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, जो कि अभी 17 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम से योजना लॉन्च की गई। इसमें 2 गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी जांच के फ्री कूपन देकर मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया। यही इस योजना का उद्देश्य भी है कि इसमें गर्भवती महिलाओं को फ्री सोनोग्राफी उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के तहत गर्भवती महिलाएं कुल 1161 निजी पंजीकृत सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी करा सकेंगे। साथ ही राजकीय जो केंद्र है यानी कि सरकारी अस्पताल वहां भी इनको ये सुविधा निःशुल्क प्राप्त होगी। राज्य सरकार का 1 वर्ष में इस पर लगभग 10 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। अगली जानकारी है रामाश्रय वार्ड जो शुरू हुए 14 मार्च 2024 को। उद्देश्य क्या है? बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। इसके लिए अस्पताल में अलग से एक वार्ड बनाया जाएगा और उसको नाम दिया गया है रामाश्रय वार्ड। संचालन करेगा राजस्थान सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। इसमें प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए 10 बेड, ये उनको एक तरह से 10 बेड का एक वार्ड उनको शुरू किया जाएगा। इसी को कहा गया है रामाश्रय वार्ड यानी कि जेरियाट्रिक वार्ड या जेरियाट्रिक क्लिनिक, ये शुरू किए जाएंगे। राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना में इसको शामिल किया गया था और इस पहल से अब तक करीब 6 लाख बुजुर्ग लाभान्वित हो चुके हैं। एक रामाश्रय वार्ड में 10 बेड आरक्षित होंगे, जिनमें से 5 बेड होंगे महिलाओं के लिए और 5 होंगे पुरुषों के लिए। इन बेड के पास में ही एक अलार्म लगाया जाएगा। अगर आपात स्थिति कोई होती है तो अगर वो ये अलार्म बजाएंगे तो इसके बाद नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स उनको बुलाया जा सकेगा। प्रदेश में बुजुर्ग 1 साल में अब 4 बार निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे और यह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच होगी उपलब्ध जिला अस्पतालों में, उप जिला अस्पतालों में, साथ ही CSC स्तर के अस्पतालों में। अगली जानकारी है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, जो कि शुरू हुई थी 1 फरवरी 2019। जिसका लक्ष्य क्या है? दूध उत्पादन करने वाले जो किसान और पशुपालक हैं उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। जब योजना शुरू हुई थी तब प्रति लीटर दूध के उत्पादन पर 2 रुपए सरकार प्रदान करती थी।
अब 2022-23 के बजट में इसको बढ़ाकर कर दिया गया 5 रुपए प्रति लीटर और ये लागू हुआ है कब से? 1 अप्रैल 2022 से। अगली जानकारी है एजुकेशन प्री समिट। दरअसल एक कार्यक्रम है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जो कि आयोजित होने वाला है 9 से लेकर 11 दिसंबर को। अब इससे पहले सरकार अनेक क्षेत्रों के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आकर्षित करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स के कुछ ऐसे समिट आयोजित कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए जो समिट का आयोजन किया गया उसका नाम है एजुकेशन प्री समिट, जिसका आयोजन हुआ 6 नवंबर 2024 को जयपुर के होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में। इसका आयोजक कौन कौन रहा? कई सारे विभागों ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया। इनमें शामिल है उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं उद्यमिता विभाग, खेल एवं युवा मामलात विभाग। उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में निवेश आकृष्ट करना। अगली जानकारी है राजस्थान में 8 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास। क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स क्या है? स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित है। ये कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं या कह सकते हैं कि ऐसे कुछ वार्ड बनाए गए हैं जहां कुछ आपातकालीन सुविधा मरीजों को मिल सकेगी। अब इसका शिलान्यास किया गया है कहां कहां? भरतपुर, धौलपुर, चूरू, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सिरोही, करौली और हनुमानगढ़ में। ये बनाए जा रहे हैं जिला अस्पताल में और मेडिकल कॉलेज में। क्या क्या होगा इनमें? इन ब्लॉक्स में आईसीयू बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ऑपरेशन थिएटर, इसके अलावा अन्य इमरजेंसी सुविधाएं यहां उपलब्ध हो सकेंगी। आज का अभ्यास प्रश्न, अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इस क्लास में हमने ये देखा कि पुराना जो भी कंटेंट हमारा 28 अक्टूबर के बाद से पेंडिंग था वो हमने आज एक ही क्लास में कंप्लीट किया है। इसके बाद जैसे रेगुलर हर दिन क्लास होती थी, अब हम वापस वही शुरू करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा ये आप बताएं कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।